मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में कई बार चर्चा के विषय बने हैं। मुकेश सहनी एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं जब 21 जुलाई को उनका इसी महीने कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद की रणनीति और योजना का मुकेश सहनी ने खुलासा किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुकेश सहनी एक सफल बिजनेसमैन होते हुए बिहार में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाए। इस संगठन को लेकर के वो आगे बढ़ना शुरू किए और इनकी नज़र जैसे ही इनका जनाधार बढ़ना शुरू हुआ, इनके लोग इनके साथ जुड़ने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हर तरह की सुविधा दे करके अपने समाज का वोट अपने पाले में करने के लिए शुरुआत कर दी और इन्हें पूरी छूट मिली। आपको पता होगा 2015 के चुनाव में किस तरह से मुकेश सहनी बिहार भर में घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते थे और अपने समाज को आरक्षण दिलाने की बात करते थे। वक्त बदला और 2015 के बाद अचानक से मुकेश सहनी का मन खट्टा हो गया भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। केंद्र में सत्ता रहने के बावजूद वो उनके समाज को आरक्षण नहीं दे रही थी और तब मज़ा आने लगा था मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करने में। एक पार्टी बनाया वीआईपी और उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी अगला चुनाव लोकसभा का लड़ने का। सीधे तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक निषाद नेता जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, उनके पिता भी बिहार की राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते थे, उन्हें ही चैलेंज कर दिया। आगे धीरे धीरे करके मुकेश सहनी अपना पैर जमाते रहे और इसके बाद महागठबंधन में उनकी एंट्री हुई। तेजस्वी यादव के साथ उनका संबंध बेहतर हुआ और मुकेश सहनी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस के बीच अपनी एक अलग पहचान लेकर के गाजे बाजे के साथ महागठबंधन में प्रवेश किए। लेकिन ये भी उन्हें रास नहीं आया। 2019 के चुनाव के बाद धीरे धीरे तल्खियाँ बढ़ने लगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में बुरी तरह से महागठबंधन परास्त हुआ था। लेकिन अब आज के बिग स्टोरी में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से मुकेश सहनी अचानक से 2020 के चुनाव से पहले बड़ा गेम प्लान करते हैं और अचानक से महागठबंधन के साथ निकल जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं और बीच बैठक में क्या कुछ कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, मेरे साथ जो वादा किया था तेजस्वी यादव ने वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं महागठबंधन को छोड़ रहा हूँ। और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया। इसके साथ ही 2020 का चुनाव संपन्न हुआ और 4 सीटें जीत करके भी वीआईपी आई। कहा तभी से जाने लगा कि अब मुकेश सहनी ने पहले ही उड़ान में अच्छा पकड़ बनाया है और सत्ता के करीब पहुंच गए। लेकिन ये लंबे समय तक रास नहीं आया। मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 18 महीने के लिए एमएलसी बनाया, तभी ये चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो गया। अब उस मकसद को पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी को साथ रखती नहीं है, वो निशान मिटा देती है जिस रास्ते से वो आगे बढ़ती है। ये बातें देखने को भी मिली। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मंत्रिमंडल से तो गए ही, साथ साथ उनके सभी विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। और तब मुकेश सहनी क्या करेंगे, इस बात की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस पूरे मामले पर लगातार हमारे साथ बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा है कि वो संगठन चलाने वाले आदमी हैं, अपने समाज के लिए जीने वाले आदमी हैं, वरना उन्हें ज़रूरत क्या थी मुंबई जैसे शहर में बेहतर बिजनेस रहते हुए बिहार में आने का। उनके समाज के लोग काफ़ी पीछे हैं, जिन्हें आरक्षण दिलाना है, मुख्य धारा में लाना है और उनके लिए काम करना है। पशु और मत्स्य मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातें की भी, लेकिन अब जो मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध साथ में रहते हुए, एनडीए के हिस्सा रहते हुए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जम करके विरोध किया था, वो अब बिहार में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में जुट गए हैं। एक बार फिर से वो अपने समाज और संगठन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को अपनी असली हैसियत बताना चाहते हैं। इसके लिए पूरी योजना उन्होंने बना ली है और वक्त वक्त पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोध करता है या भारतीय जनता पार्टी को जहां भी मौका मिलता है वहां वो पटकनी देने के लिए दूसरे पाले में
तैयार खड़े दिखते हैं। बोचहा के चुनाव में मुकेश सहनी ने अपनी ताकत जरूर दिखाई, भले ही वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जितने वोटों से उन्होंने अपने कैंडिडेट को दिलवाया उससे उतना ही वोट से लगभग भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी भी मुकेश सहनी का अपने समाज में प्रभाव है और इधर उधर वोटों को कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से अब नए रास्ते पर निकल पड़े हैं, आगे उनके लिए किस तरह का राजनीतिक जीवन होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े जो दल हैं, जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं, उसके साथ मजबूती से खड़े हैं और इस मजबूती से खड़े होने का मतलब होता है कि आने वाली राजनीति का उन्होंने कहीं ना कहीं सुगंध सूंघ लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।